सही देखा आपने थंबनेल में। एमबीए चाय वाला के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे एक चाय वाला बनता है करोड़पति। अपने डेडिकेशन को फॉलो करते हुए, अपने पैशन को फॉलो करते हुए, अपने लेवल को फॉलो करते हुए कैसे एक इंसान ग्रो होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे पिछले 4 वर्षों से गुजरात के अहमदाबाद में चाय का बिजनेस कर रहे हैं। आज वह पूरे देश में एमबीए चाय वाला के नाम से जाने जाते हैं और पूरी उनकी प्रसिद्धि एमबीए चाय वाला के नाम से है। वह 4 सालों से गुजरात के अहमदाबाद सिटी में वो चाय का बिजनेस कर रहे हैं। प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपनी बिजनेस टर्नओवर को लगभग 3 करोड़ रुपए के बराबर कर दिया है। आइए अब हम जानते हैं प्रफुल्ल बिल्लौरे की सक्सेस स्टोरी के बारे में, उनकी जीवनी के माध्यम से। बिल्लौरे एमबीए चाय वाला के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके मम्मी पापा के आसपास ही कराई गई थी। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होने के कारण प्रफुल्ल जी का कहना था कि मैं एमबीए करूंगा, एमबीए करके फिर एक अच्छे से कॉलेज से एमबीए करने के बाद मैं नौकरी करूंगा या फिर बिजनेस करूंगा, ऐसा उनका सोच था। एमबीए करने के इरादे थे। उन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की। अच्छे कॉलेज पाने के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की लगातार 3 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको अच्छे से कॉलेज नहीं मिला। अच्छे से कॉलेज न मिलने के कारण उनका मन उदास हो गया। उनके घर वाले कहे कि अब टाइम वेस्ट मत कर, कोई सा भी एक कॉलेज से एमबीए कर ले और देन उसके बाद जो तेरा मन करता है वो चीजें करते रहना। तो प्रफुल्ल बिल्लौरे सर का भी कहना था कि अपने पास तो कोई रास्ता नहीं है, जो मम्मी पापा बता रहे हैं उसी चीज को अपन कर देते हैं। तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। मात्र 7 दिन वो कॉलेज गए थे और 7वें दिन वो चलती हुई क्लास से वापस आ गए। उनके मगज में कुछ तैयार हुआ कि मैं जिस कॉलेज से करना चाह रहा था वहां मेरे को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता, यहाँ मेरे को उस लेवल की नॉलेज नहीं मिल पा रही है। मैं इस लेवल का नॉलेज लेना चाहता हूँ जो मेरे को आगे बढ़ा सकती है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके दौरान उन्होंने ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और ड्रॉप आउट करके फिर क्या हुए, चलती हुई क्लास से वापस आ गए और फिर उन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कोई भी इंसान को किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज की आवश्यकता होती है और नॉलेज लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसी सोर्स में जाना पड़ता है जहां से हमको नॉलेज मिल सके। मैकडोनल्ड्स में उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। पहले में वो झाड़ू पोछा करने का काम करते थे, टॉवल साफ करने का काम करते थे। धीरे धीरे वो वेटर में हो गए, फिर उसके बाद मैनेजर बन गए। उनकी बात करने की कला, उनके टैलेंट को देखते देखते उनको मैनेजर बना दिया गया। तब तक प्रफुल्ल बिल्लौरे जो सर हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल, बिजनेस के तरीके, इन चीज़ों को वो समझ चुके थे। और जैसे ही उनको समझ आ गया तब उन्होंने सोचा कि कब तक ज़िंदगी में नौकरी करते रहेंगे, हम भी अपने कुछ चीज़ें को ब्रांड की तरह लेते हैं और उस चीज़ को बनाते हैं। तो उनके पास 8,000 रुपये मात्र थे। 8,000 रुपये से उन्होंने केतली ले ली चाय बनाने के लिए। चाय बनाने की जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ले ली, क्योंकि उनका कहना है कि अगर घर बनाना है तो आज के 4 ईंटें आप ला करके रख दीजिए। और उसी चीज़ को उन्होंने किया, जो जरूरी रहता है उस चीज़ को उन्होंने ले लिया। अब वो मजबूर किया कि अब केतली वेतली ले लिया हो तो चाय तो बनाना पड़ेगा भैया। तो चाय बनाने के लिए उन्होंने ट्राई किया। जिंदगी में कभी वो खाना नहीं बनाए थे, लेकिन चाय बनाए, चाय मिलाए। शुरू में उनके चाय को कोई नहीं लिया, फिर धीरे धीरे उनमें चाय में बिल्डअप हुआ। उनको सब नॉलेज पता था, फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे होता है, बिल्ड कैसे होता है, लोग कैसे आते हैं, किस तरीका से आते हैं, किस तरीका से हम उनको ट्रीट करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे फिजिकली सीखना स्टार्ट किया। फिर से वही कहना चाहूँगा, कोई इंसान शुरू से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी शुरुआत को देख करके जज नहीं करना चाहिए, जज उनके मेंटल एबिलिटी को देख करके करना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान यहाँ से पहले बनता है, फिजिकली पहले तैयार नहीं होता है। तो ठीक इसी तरीका से वो धीरे धीरे मेहनत करते गए। लगातार 2 साल तक खुद बर्तन मांजे, सिर्फ तैयार किए। उनके संघर्ष, स्ट्रगल्स को कोई नहीं सुनता है, लेकिन उनके सक्सेसफुल लाइफ को हर कोई सुनना चाहता है। जबकि स्ट्रगल को देखिएगा तो उतना स्ट्रगल हमारे यूथ में करने की कैपेसिटी नहीं है। दैट्स व्हाई हमारे जो यूथ हैं आज हर मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट है। वो एम्प्लॉय जनरेट किए। आज उनके 12 लाख रुपए पर मंथ इनकम है, 3 करोड़ तक की टर्नओवर है। उनकी जो
एकेडमी है, एमबीए चाय वाला की एकेडमी भी आज खोल दी है, बहुत सारे लोगों को सिखाए। उनका सोच है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम भी भारत को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा भारत देश भी ग्रो करे, और उनका सपना है कि हर लोगों को ग्रो कराने का, इसलिए उन्होंने एकेडमी भी खोला। तो ऐसा शख्सियत जिसके बारे में आपको पता चला, ये हैं हमारे एमबीए चाय वाले सर, जिनका मेंटोरशिप मैं भी लेता हूँ काफ़ी। एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे जी की तरफ से सफलता के 4 मूल मंत्र दिए गए हैं। इस 4 मूल मंत्र को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तो बिना स्किप करिए आप इसको ध्यान से सुनिए। पहला ये चीज़ कि ज़िंदगी आपकी है, आपको ही अपनी ज़िंदगी को खुद बदलना पड़ेगा। पड़ोसियों ने ठेका लेकर के नहीं बैठा है कि आपकी ज़िंदगी को वो बदलेंगे। दूसरा ये, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसलिए अपने आप को टटोलिए, अपने आप से रूबरू होइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तीसरा, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहिए कि ये सोच कि ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए कि उस काम को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। और चौथा ये चीज़ है कि आप 2 माह में सफलता मिलेगी तो 2 माह में लौट भी सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोसेस को मत अपनाइए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठोकर खाइए, ठोकर को खा के सीखिए, जिंदगी को नज़दीक से देखिए, मौत को नज़दीक से देखिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए। तो ये 4 चीज़ें आपको आगे बढ़ाएगी। बाय नेट ये याद रखिएगा और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। चलिए हम लोग साथ में सक्सेसफुल होते हैं। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर गाइस। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।